हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने अपडेट दिया था और काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी हेल्थ खराब थी, इससे मैंने अपडेट नहीं दे पाया ना चैनल पे ना वीडियो से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन वीकली चार्ट से। वीकली में अगर हम देखें तो ये 200 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है इसने। और जो इसका फिबोनाची सपोर्ट था 382 लेवल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ पे ये टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे इसने उसको भी ब्रेक कर दिया। कैंडल जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे राइट नाउ ये एज ए रेजिस्टेंट एक्ट कर रहा है और 200 का मूविंग एवरेज भी उसके नीचे क्लोजिंग दिया है प्राइस ने। यहाँ पे आप अगर देखो इसको, यहाँ पे मैं कॉइन बेस का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे भी क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिया था, बट यहाँ पे स्पाइक आके फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। बट राइट नाउ सेम थिंग यहाँ सिमिलर फॉर्म हो रहा है। तो अभी आपका हमारा जो रजिस्टेंट है वो 22,500 और 22,000 के अराउंड रजिस्टेंट है, क्योंकि जो इसने नीचे क्लोजिंग दिया है प्राइस। अभी ये जो सपोर्ट था ये रजिस्टेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में ये आपको 17,000 का इसने लो मारा था, जो इसका प्रीवियस साल टाइम हाई था। उसके नीचे इसने विक दिया है। ये सारी हिस्ट्री को हम बोल रहे थे सारे कि प्रीवियस साल टाइम हाई को टेस्ट नहीं किया, मूविंग एवरेज नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसने सारी चीजें कि इसने यहाँ पे टेस्ट किया। तो काफी टाइम से इसने यहाँ पे कभी भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था। यहाँ पे जैसे इसने इसके यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस इसके नीचे वीक आई, यहाँ पे दिन कॉन्स्टेंट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे भी सिमिलर ये चीज हुई है। यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे इसके नीचे वीक आई, बहुत लॉन्ग वीक आई, देन प्राइस के यहाँ पे कॉन्स्टेंट हुआ तो फिर ऊपर प्राइस गया। तो सेम थिंग यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। अभी जो हमारा सपोर्ट है वो है 18,000, ये इसको जो ऑल टाइम हाई 19,000 और 18,000 के अराउंड। तो पॉसिबल है कि दोबारा से प्राइस इस लेवल को टेस्ट करे, जो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 19,000 का लेवल। दोबारा से इस लेवल को अगर 22,000 से यहाँ से रिजेक्शन में देखने को मिलता है तो हमें 18 और 19 के बीच में मार्केट दोबारा देखने को मिलेगी। और इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ देती है तो यहाँ पे जो हम अगर RSI या इंडिकेटर की बात करें, जैसे सारे टाइम से ये लोवेस्ट पॉइंट पे अपने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जिस तरह ये एक आपको डाइवर्जन जैसा फॉर्म हुआ था एक वीक आने के बाद में, तो एक वीक यहाँ पे अगर हम हिस्ट्रिकल बियर मार्केट का करेक्शन वाइज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने 83% का करेक्शन इसने दिया था। तो 4% हम यहाँ माइनस करते हैं इस पॉइंट से, जो कि 78% का हो रहा है, अराउंड 13,000 के अराउंड। ये अगर 18,000 को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक लोअर लो देखने को मिले। यहाँ से ये बाउंस, इस तरह बाउंस, देन अगेन लो, फिर यहाँ से आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो ये लॉन्ग टाइम पीरियड में। जैसे यहाँ पे इसके यहाँ पे डिवेशन हुआ, बिलो 200 MA के नीचे कॉन्सेट हुआ और यहाँ उसके ऊपर हुआ, यहाँ इसके नीचे हुआ। तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी सिमिलर है कि प्राइस यहाँ पे आपको एक लोअर लो बना के आपको अगेन एक कंसोलिडेशन जोन में जाए, फिर आपको हमें एक मोमेंट देखने को मिले। अगर लोअर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 12 घंटे में इसमें बुलिट डाइवर्जन देखने को मिला था और वो उसका काम कंप्लीट हो गया है 12 घंटे में, एंड 4 घंटे में देखने को मिला था हमें। यहाँ पे आप देखोगे तो जो डाइवर्जन था उसने यहाँ पे काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, हो गया है। इसने ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट दिया है। और अब आपको यहाँ पे ये हाई एंड हायर हाई हिडन बेयरिश डाइवर्जन फॉर्म कर रहा है ये इस तरह। अगर ये 22,000 जो 22,000 23,000 को ब्रेक नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक लोअर लो आपको और बनता हुआ दिखे। फर्स्ट टारगेट जो आपका डाउन साइड होगा वो होगा दिस लेवल। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें एक लोअर लो और देखने को मिल सकता है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आपको जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंट होगा वो होगा ये लेवल। बट इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ पे इसने बुलिट डाइवर्जन यहाँ पे प्ले किया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बेरिस प्ले करे। यहाँ पे अगर ये इवन 23 को टेस्ट भी कर लेता है, उसको ब्रेक अगर नहीं करता है, तब भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको 19,500 और 19,000 के लेवल पे मार्केट देखने को मिले। और अगर ये यहीं से इसको टेस्ट करके नहीं आता है, लोअर हाई के बना के ही आता है, तो पॉसिबिलिटी है फिर देन वी कैन गो फॉर अनदर लोअर लो। इथेरियम की अगर हम बात करें तो
इथेरियम की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो इसने भी डाइवर्जन यहाँ पे फॉर्म किया था और उसका काम कंप्लीट हुआ। अब ये बुलियन डाइवर्जन, हिडन बुलियन डाइवर्जन फॉर्म कर रहे हैं और अगर ये यहाँ पे 7.5 को आता है तो फिर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा। फिर भी हमें एक छोटा सा करेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा, ये इस तरह। तो ये इट विल वेरी गुड, क्योंकि हमें फिर अल्ट कॉइन में और अभी जो मोमेंटम देखने को मिला है मार्केट को, वो एक रिट्रेसमेंट के बाद, पुल बैक के बाद में अगेन हमें एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहीं से बाउंस होता है तो फिर एक अनदर हायर हाई के लिए मार्केट जाएगी। तो ये था हमारा करंट मार्केट अपडेट, बिटकॉइन एंड यूएसडी डोमिनेंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।